बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोर्ट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। गुज़श्ता हफ्ते बुध को मुनार रेस्टोरेंट के इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी और पटिशन ये थी कि 2011 से लेकर 2021 तक पटिशन के मुताबिक मुनार इंतज़ामिया ने CDA से वो ज़मीन 10 साल के लिए लीज़ पर ली थी। लेकिन हुआ ये कि मुनार से CDA के वकील जावेद इकबाल वैंस ने उस वक़्त अदालत को बताया कि 2011 से 2016 तक ये मुनार इंतज़ामिया के पास जो है ना ये जगह थी। लेकिन मुनार रेस्टोरेंट के वकील अदालत को बताया कि 2011 से 2016 तक हम किराया इसका CDA को देते थे और 2016 से ऑनवर्ड यानी आज तक इसका किराया हम 2 जगह दे रहे हैं, एक CDA को और दूसरा मिलिट्री डायरेक्टरेट को। उस वक़्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने एक सवाल उठाया था कि आपने अगर 10 साल के लिए जगह लीज पर ली थी तो किराया 2 जगह क्यों दे रहे हैं। तो वकील ने सफाई ने अदालत को बताया कि हम 2 जगह किराया नहीं दे सकते, हम एक जगह किराया देंगे। जिनसे हमने लीज पर जगह ली थी हम उन्हें किराया देंगे। जावेद इकबाल ने अदालत को बताया कि मिलिट्री डायरेक्टरेट ना सिर्फ हमसे ये मुनार रेस्टोरेंट लेना चाहती है बल्कि वो 8,400 एकड़ और ज़मीन क्लेम कर रही है कि वो हमारी ज़मीन है। तो गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके इसकी समाअत आज के रोज़ रखी थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब को भी नोटिस जारी किया था कि वो आकर अदालत की मामलत करें। तो आज इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक गुज़श्ता रोज़ पेशरफ्त हुई कि मुनार इंतज़ामिया ने समाअत से कबल ही कल जो है वो अपनी दरख्वास्त विड्रा करा दी थी कि हम इस केस से पीछे हट रहे हैं और हम ये जो केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने जब समाअत शुरू की तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि उस वक्त उन्होंने रमाज दिए कि ये नेशनल पार्क का एरिया है। इस नेशनल पार्क के एरिया में जो है वो नेशनल पार्क के एरिया में गैर कानूनी तमीरात क्यों हो रही है और नेशनल पार्क के अंदर मिलिट्री पार्क कैसे बन गया। उन्होंने समाअत के दौरान कुछ अहम क्वेश्चन रेज किए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वेदर क्लाइमेट पर बहुत काम कर रही है लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल खामोश है। अदालत को ये बताया जाए कि 2016 तक जो लीज मुनार इंतज़ामिया के पास थी उसको मनसूख करके किस कानून के तहत ये जो लीज है ये मिलिट्री डायरेक्टरेट को अलाट की गई। वफाकी काबीना इस बारे में अदालत को आगाह करे। तो इस पर खालिद जावेद साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब ने अदालत को बताया कि ये बड़ा सीरियस केस है, मैं अपनी एडवाइस जो है वो काबीना को दूंगा और इस हवाले से जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा कि इस पर क्या वफाकी गवर्नमेंट ने इस पर क्या जो है ना वो अपना इनपुट दिया है। तो चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान ये एक सवाल उठाया कि 8,000 एकड़ ज़मीन मिलिट्री डायरेक्टरेट को देना गैर कानूनी है, जो किसी सूरत बनती नहीं है। उन्होंने कहा कि CDA के पर क्यों जल जाते हैं जब वो इस तरह के ताकतवर लोग उन्हें दरख्वास्त देते हैं तो वो उन्हें ज़मीन राड कर देते हैं, जबकि गरीब के लिए कोई CDA इस पर कोई हरकत में नहीं आती। CDA उस वक्त बिल्कुल खामोश हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि मरगला के उस तरफ दूसरी तरफ जहाँ से KPK का इलाका शुरू होता है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं और वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री भी लगी हुई है और जो ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुँचा रही है हमारे माहौल को। वफाकी गवर्नमेंट तो इस हवाले से बड़ा शोर करती है, ये सिर्फ शोशाई हो उनकी कि हम जो है वो वेदर क्लाइमेट के हवाले से काम कर रहे हैं, बिलियन ट्री और फलां दरख्त लगा रहे हैं। तो इस हवाले से वो सिर्फ
شور کرتی ہے لیکن حقائق کچھ ہو رہے ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا کہ آپ اس حوالے سے ہم عدالت کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد سی ڈی اے جو ہے یہ وفاقی گورنمنٹ نے اور سی ڈی اے نے کس طرح یہ زمین جو ہے نیشنل پارک کی وہ ملٹری ڈائریکٹریٹ کو دی ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کی اگلی تاریخ جو ہے وہ 8 دسمبر کے لیے مقرر کی ہے.